गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लोग ये वाला वीडियो जनरल मैथ्स के लिए बनाएंगे। इट इज़ आवर फोर्थ वीडियो फॉर जनरल मैथ्स। अपन लोग जो टॉपिक कर चुके हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री, ये कर चुके अपन लोग, एक एक वीडियो इनका बना चुके। आज अपन लोग जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, मैथ्स की एक ब्रांच है कैलकुलस, जिसके दो पार्ट हैं, एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये तो पूरा का पूरा 12th मैथमेटिक्स में आता है और इसका 10% 11th में आ जाता है। ऑब्वियसली है तो मैथमेटिक्स का ये, पर 11th मैथमेटिक्स में इसका 10% बच्चे पढ़ लेते हैं, 90% पूरा 12th में है। लेकिन एक जोरदार बात यह है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ भी डिफरेंशिएशन काम आता है वो मैथ्स के अंदर हार्डली एक एक्सरसाइज है, और फिजिक्स के अंदर अपन लोग लगभग हर चैप्टर के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं 11th और 12th में, सब में, ठीक है ना। हायर लेवल पर इनका यूज़ और भी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि डिफरेंशिएशन जो है वो मैथ्स का टॉपिक है लेकिन काम में आता है फिजिक्स में। देखिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, उसके लिए आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा और वो है वेरिएबल, जिसका ऑपोजिट वर्ड है कांस्टेंट। ठीक है, एक एग्जांपल दो, ये मार्कर है, इसकी लेंथ कैसी है? कांस्टेंट। मार्कर की लेंथ कांस्टेंट है। आपकी हाइट कैसी है? तो आप कह रहे हो कि भाई ठीक है अब तो बढ़ना बंद हो गई, कांस्टेंट है, और 5 साल पहले वेरिएबल थी। इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है? वेरिएबल है। टैंक में पानी कैसा है? आप कह सकते हो कि कोई यूज़ कर काम नहीं ले रहा उसको, ठीक है, टंकी को भर नहीं रहे तो उसका पानी का लेवल कांस्टेंट है। टंकी भर रही है तो उसका पानी का लेवल वेरिएबल है, इंक्रीज हो रहा है। काम में ले रहे हैं पानी को, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेरिएबल है, कुछ चीज़ें हैं जो, कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो कांस्टेंट हो सकती है। एक क्वांटिटी है वो है टाइम, ये तो पक्का 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 वेरिएबल है, ये कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ओके, तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट, अपन लोग जो है ना वेरिएबल्स के लिए जो लेटर्स यूज़ करेंगे, एल्जेब्रिक लेटर्स यूज़ करेंगे वेरिएबल के लिए, एक्स, वाई, जेड, या टी, टाइम के लिए तो टी यूज़ करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट्स के लिए 10, 6, 5, ये जो नंबर्स हैं ये कांस्टेंट्स हैं, और कुछ लेटर्स यूज़ करेंगे तो अपन लोग ए, बी वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल ले पढ़ लो। टाइम और पॉपुलेशन। टाइम और पॉपुलेशन, टाइम को मैं मेजर कर रहा हूं ईयर्स में, टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपन लोग ईयर्स में। ईयर 2000 में एक कॉलोनी की पॉपुलेशन थी 100 कॉलोनी की। ईयर 2001 में कॉलोनी की पॉपुलेशन हो गई 130। पॉपुलेशन के साथ क्या हो रहा है? कभी इंक्रीज हो रही है और अभी कांस्टेंट हो गई, फिर डिक्रीज हो गई और वापस इंक्रीज हो गई। यहां पर इंक्रीमेंट कितना हुआ? 10 का। यहां पर इंक्रीमेंट कितना हुआ? 20 का, 30 का, सॉरी। यहां पर इंक्रीमेंट हुआ 60 का। कभी कम कभी ज़्यादा, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी बढ़ रही है, वेरिएबल है। टाइम तो होता ही वेरिएबल है, और ये P फॉर पॉपुलेशन है, ये वेरी कर रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है।
मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, पॉपुलेशन तो एक एग्जाम्पल था, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को x और y बोलूँगा। ठीक है, अपन लोग वेरिएबल्स को केवल x और y बोलेंगे। तो कोई भी दो वेरिएबल्स हैं जिनका वैल्यू ऐसे ऐसे करके वेरी कर रहा है। आप बताएं कि यहाँ पे चेंज इन y कितना है, तो आप कहोगे चेंज इन y इज इक्वल टू 130 माइनस 100 इक्वल टू प्लस 30। dy क्या चीज़ है, dy चेंज इन y, इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। dy इज चेंज इन y। हाउ मच इज dy, हाउ मच इज वैल्यू ऑफ dy, इट इज प्लस 10। यहाँ पर dy का वैल्यू कितना है, 0, देयर इज नो चेंज इन y। और यहाँ पर चेंज इन x कितना है, 1 ईयर। यहाँ पर चेंज इन x कितना है, 1 ईयर। ठीक है ना। यहाँ पर चेंज इन y कितना है, dy का वैल्यू कितना है, 120 माइनस 140 इक्वल टू माइनस 20। dy का वैल्यू यानी चेंज इन y यहाँ पर नेगेटिव है, का मतलब क्या है, y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो ये सब बातें हैं, आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। अभी मैं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, dy अपॉन dx का वैल्यू यहां पे बताएं कितना है। इस जगह पर dy ओवर dx का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे 130 माइनस 100 इट इज dy एंड 2001 माइनस 2001 इट इज dx, चेंज इन x। यहाँ पर चेंज इन x कितना है, 1, तो कितना आएगा 30। इसको आप क्या बोलना चाहोगे, 30% पर ईयर इंक्रीज हो गया, 30% पर ईयर। ठीक है, मैं बातचीत के अंदर इस dy बाई dx को, जिसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसको dy बाई dx, एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई dx, dy ओवर dx, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, जैसे भी आपकी इच्छा हो, dy अपॉन dx, कैसे भी बोलो इसको। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के कंपैरिजन में y जो ना कितना स्पीडली चेंज हो रहा है, x के कंपैरिजन में y का वैल्यू कितना स्पीड से चेंज हो रहा है, ये इस बात को एक्सप्रेस कर रहा है, कितना तेजी से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी तेजी से, y का वैल्यू कितना तेजी से बढ़ रहा है, 3% पर ईयर, 30% पर ईयर। यहाँ पर कितना हुआ, इट इज 10% पर ईयर। यहाँ पर कितना हुआ, 0 0 0 0 का मतलब है कांस्टेंट हो गया, इसका वैल्यू 0 का मतलब है y का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, इस जगह पर -20% पर ईयर। ठीक है, तो dy बाई dx का वैल्यू नेगेटिव का मतलब है y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, x का तो इंक्रीज हो रहा है पर y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां पे dy बाई dx का वैल्यू कितना है, 60% पर ईयर। एक साल में 60 लोग बढ़ गए। यहां पर क्या था, dy बाई dx का वैल्यू 30, यहां पे कितना था, ये ज्यादा स्पीड से, ज्यादा तेजी से लोग पर्सन्स कब बढ़े, तो आप कह रहे हो कि इधर इसको देख लो, इसका वैल्यू ज्यादा है का मतलब क्या है, लोगों के y के वेरी होने की स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, कब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है, इस टाइम। कैसे पता पड़ रहा है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। सबसे धीमा इस पॉपुलेशन कब बढ़ी है, सबसे धीमी है यहाँ। ठीक है ना, ये तो यहाँ तो बढ़ ही नहीं रही है, यहाँ तो पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गई, लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिवली यहाँ तेजी से बढ़ रही है, यहाँ पे स्लो बढ़ रही है। तो ओवरऑल बात करें कि dy बाई dx, जिसको आप डिफरेंशिएशन बोलते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एक्चुअली क्या है, ये चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। एक ही चीज के कई सारे मीनिंग है, जो आपके फिट बैठ जाए
और अपन लोग बोलचाल के लैंग्वेज में एक लेमैन को आप क्या समझाओगे कि व्हाट इज dy बाई डी एक्स। आप ये कहोगे कि y का वैल्यू x के कंपैरिजन में कितना स्पीड से बढ़ रहा है या वेरी हो रहा है, ये dy बाई डी एक्स आपको बता रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपने फिजिक्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं। फिजिक्स के अंदर वेरिएबल्स के एग्जाम्पल, फिजिक्स में पॉपुलेशन की बात तो होएगी नहीं, पॉपुलेशन में फिजिक्स के अंदर पानी की टंकी की हाइट की तो बात होएगी नहीं, ठीक है ना, आपकी हाइट, पेड़ की हाइट। फिजिक्स में वेरिएबल्स कौन है, एक तो बड़ा जबरदस्त वेरिएबल है फिजिक्स का टाइम। ठीक है, बिना रोक टोक ये वेरी होता रहता है। आप चाहो कि टाइम जो है ना अपनी स्पीड को बढ़ा दे या थोड़ा सा स्लो हो जाए, टाइम, घड़ी के जो आर्म्स हैं वो थोड़ी सी धीमे धीमे चलने लगे, रुक जाएं, थोड़ी और तेज चलने लग जाएं, नहीं, पॉसिबल नहीं। ठीक है ना, टाइम सबसे जोरदार वेरिएबल है। उसके बाद में एक और है वेरिएबल पोजीशन। फिजिक्स की बात कर रहे हैं अपन लोग, फिजिक्स का एक और जोरदार वेरिएबल है पोजीशन। और पोजीशन आपको नहीं समझ में आया, वैसे आप 12th पास हैं तो 11th में पोजीशन पढ़ चुके हो, लेकिन आप ये भी 11th में अपियर हुए हो तो आप टेंशन मत लो। मैं उसका बहुत एक सिंपल वाला वर्ड बता रहा हूँ, पोजीशन का डिस्टेंस। ये तो आपने सुना है, ये तो सबने सुना है। ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका घर है और घर से आप कहीं बाहर जा रहे हो। ठीक है, ये क्या है, आपके घर से आपका डिस्टेंस, क्या नाम दें इसको, x। घर से, घर कौन है, ओरिजिन। ठीक है, घर आपके लिए ओरिजिन का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ओरिजिन से किसी भी बॉडी की, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बोलते हैं अपन लोग x। आप उसको एज ए लेमैन डिस्टेंस बोल दो और सही लैंग्वेज है पोजीशन। तो एक बंदा जब चल रहा है, यूं दूर जा रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, वेरी कर रहा है। अभी अपन लोग केवल इतना सा देख रहे हैं कि x वेरी कर रहा है, ठीक है, और ये बंदा यदि जाकर के बैठ गया कहीं पे, ये बैठ गया, चेंज, फिर x कैसा है, कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, एक कार है, उसका वेलोसिटी कैसा है, वेरी कर रहा है। कार का वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए सुना है तुमने, हाँ बिल्कुल। जब उसमें एक्सेलेटर दबाते हैं और जब ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती भी है, कम भी होती है। ठीक है ना, कांस्टेंट भी होती है क्या, बिल्कुल कांस्टेंट भी हो सकती है। जब कुछ नहीं कर रहे हो तो एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर एक बंदा जा रहा है 60 की स्पीड से, कांस्टेंट 60 है। तो ये वेरिएबल्स हैं जो कभी कांस्टेंट भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने फिजिक्स के वेरिएबल्स कौन है, टाइम है, पोजीशन है, ठीक है, और वेलोसिटी है, फोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, वो वेरी हो सकती हैं, ये अपने वेरिएबल्स हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद जो है सीधे अपन लोग अटैक करते हैं फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, सीधे फॉर्मूला पे अटैक करते हैं। और आप ये मत सोचना कि फॉर्मूला कहाँ से आया, आपको 11th मैथमेटिक्स के अंदर उस फॉर्मूले की डेरिवेशन का वेट करना पड़ेगा। देखिए, x कौन है, वेरिएबल है, y कौन है, वेरिएबल है, और dx कौन है, चेंज इन x, और dy कौन है, चेंज इन y, दैट्स ऑल। और dy अपॉन dx को क्या बोलते हैं अपन लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि सपोज y की जगह पे, जिसको आप यहां भी लिख सकते हो, आप कह रहे हो कि भाई यहाँ क्यों नहीं लिख रहे ऊपर, यहाँ इस जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सारा एक्सप्रेशन है तो ये भी अलाउड है। सपोज y का वैल्यू x पावर n है। ठीक है,
सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या है, एक्स पावर एन, क्या होता है? क्यों भाई? v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, सुना है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस तो दो चीजों में ऐसा रिश्ता है, y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू रेडियस, r को मैं x बोल रहा हूं, समथिंग पावर कुछ भी ऐसा करके। तो कभी ये सोचना नहीं कि फॉर्मूले में पावर कहाँ से आ गई, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वेट करो, सबसे बड़ी बात है साइंस के स्टूडेंट की, सबसे बड़ी बात है कि वो चुपचाप देखे, उसको प्रैक्टिस करे, और बाद में फिर धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होता है। कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि मेरे को पहले समझ में आए उसके बाद प्रैक्टिस करूँगा, यदि है ना, ये बहुत ही गलत बात। पहले उसको सुनो एंड प्रैक्टिस करो, और उसको खूब एग्जाम्पल्स देखो, सुनो, करो, उसके बाद में धीरे धीरे वो समझ में आना स्टार्ट होता है। तो अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी देखते हैं x पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, n x पावर n-1। ये जो है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला 11th मैथमेटिक्स के अंदर डेराइव होता है। अपन लोगों का काम नहीं है डेराइव करना, अपन लोग केवल यूज कर रहे हैं इसको, देखे जाओ केवल, ठीक है। अब इसकी मैं प्रैक्टिस करता हूं। x पावर 1, और जिसको यदि न लिखें तो भी 1 होता है, इन दोनों को मैच करो, n की जगह पर कौन है, 1, ठीक है। मैं रेड पेन से कौन लिख रहा हूं, n का वैल्यू, जो इसको मैं चेंज करूंगा बार बार, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। और ब्लैक पेन से कौन लिख रहा हूं, जो फॉर्मूला का पार्ट है, तो फिक्स है वो, तो बोलो कितना आया, x पावर 0, और एनी नंबर पावर 0 इज 1, ठीक है। एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल टू 1, अपने लेवल में, अपने स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत दूर अंदर नहीं है, वैसे हमेशा करेक्ट नहीं है बात, ओके। तो उसके बाद यहीं पर वापस चेंज कर कर करेंगे। ये आप नोट्स के अंदर मैच करते जाओ कि ऐसे कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालने चले, ठीक है। पावर कितने हो गई, 2, बोलिए 2 - 1 कितना आया, और ये 2 एज इट इज कितना आ गया, 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स क्यूब, कितना सिंपल काम है, और आपको यकीन नहीं होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इतने सिंपल काम से घबराते हुए और मैथ्स को जो है, मैथ से हार मान लेते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स वाली मैथ्स से। 3 - 1 कितना होता है, 2। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना, 3x², एंड सो ऑन। सपोज यहां पे लिखा हुआ है 5, सपोज 5 होता तो क्या होता, यहां पे भी 5 एक्स्ट्रा 5 और आ जाता, और कितना होता, 5 × 3 = 15, और x²। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बहुत जोरदार बात नहीं बता रहा मैं कि यहाँ 5 है तो वहां भी 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 आएगा तो ठीक है, 6 होगा तो 6 आ जाएगा, 8 होगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। एक और करते हैं, सपोज ये 1/x पावर 1/x है, ठीक है। तो आप बताएं n का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे जी 1 है, दिख रहा है ना, नहीं, मेरे को फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो आप पहले इसको न्यूमरेटर में लिखो, x पावर -1। अब देखो आप n का वैल्यू कितना है, -1 है, n का वैल्यू कितना है, -1, और फिर -x पावर
-2 इक्वल टू -1/x²। ठीक है। उसके बाद यदि ये x पावर 1/x³ होता, न्यूमरेटर में पहुंचाओ कितना बनेगा, x पावर कितना -3 -4 -3, और फिर आप इसको पावर को पॉजिटिव में लिखने की परंपरा है, इसलिए अपन लोग इसको नीचे ले आए। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे यदि 7 होता तो यहाँ 7 आ जाता, यहाँ भी 7 आ जाता तो ये 21 हो जाता। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। सिंपल वाली प्रैक्टिस हो गई। dy/dx ऑफ 5, आपका फॉर्मूला क्या कहता है कि कांस्टेंट टर्म आ जाती है यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है आपका, फॉर्मूला की लिस्ट के अंदर सबसे पहला क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों होता है, अभी इस लिस्ट के अंदर अभी एक एग्जांपल दिया था ना अपन ने, देखा था उसमें पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गई थी तो dy/dx का वैल्यू कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। और आपके सामने है, कहीं कोई चक्कर नहीं है, रटने की बात ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद अपन लोग इस फॉर्मूले का एक हायर वर्जन की बात करते हैं। ठीक है, जिसकी ज़रूरत जो है वो हार्डली कभी पड़ती है, बहुत रेयरली उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन वो जो है आपके समझ में नहीं बैठे, कोई बात नहीं, आपको तो देखना है। केवल हायर वर्जन ये है। क्या खास बदलाव आ गया इसमें, बस यहाँ पर x की जगह y लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं भाई, y आ जाओ। लेकिन इतना आसान नहीं है, एक छोटी सी चीज़ और इसके अंदर ऐड होएगी। ठीक है, क्या, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय dy/dx। dy/dx एक बार और आएगा मल्टीप्लाई में। ध्यान से सुनो क्या लिखा मैंने, कि यदि ये इसको हटा दें, यहां पर पहले क्या था, x⁴n। जब ये और ये दोनों सेम हो, ये वाला x और ये वाला भी x, ये दोनों सेम हैं, तो क्या आ रहा था, फॉर्मूला आ रहा था। यहाँ पर यदि ये दोनों डिफरेंट हैं, ये x है और ये y है, तो क्या आएगा, dy/dx का टर्म एक्स्ट्रा और आएगा। ठीक है ना। एंड मैथ्स वाले इसको बोलते हैं चेन रूल। दिस इज कॉल्ड चेन रूल इन मैथमेटिक्स। लेकिन अपन लोग इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सुने। यहां पर आप आइडेंटिफाई करो, इन दोनों को मैच कराओ कि y की जगह पर कौन है, ये जो ब्रैकेट है ये y की जगह पर है, n की प्लेस पर कौन है, n की जगह पर कौन है, 3। तो मैं n की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, 3। और y की जगह पर कौन है, ये राउंड कर दिया, वो y की जगह पर है। y का वैल्यू कितना है, 3x + 7, पावर कितना है, n-1, 2। अब क्या लिखूंगा, अब 3x + 7 का डिफरेंशिएशन करके लिख दो, या तो वहीं पे कर लो, इस साइड में कर लो। क्या कह रहा हूं मैं, y का वैल्यू कितना है, ये तो dy/dx, dy/dx का वैल्यू कितना आएगा, 3। x का डिफरेंशिएशन भी करा था अपन ने, और अकेला 7 है, उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जब कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तब वो मल्टीप्लाइड रहती है एज इट इज, और कांस्टेंट अकेला पड़ गया तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, फाइनली क्या आ गया, 3।
ये 3 और ये 3, 9, 3x प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसकी प्रैक्टिस के लिए अभी और लौट के आएंगे। पहले आपका एक फॉर्मूला और देख लो, और वो है फॉर्मूला नंबर 3, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, कितना होता है और कितना होता है, कोई क्वेश्चन में ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आवाज आती है कॉस एक्स। और फोर्थ फॉर्मूला बताओ, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। ये सब क्यों होते हैं, ये आपको 11th मैथ्स के अंदर इनके डेरिवेशंस मिलेंगे। ठीक है, और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको 11th मैथ्स देखनी नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट करो ही मत अभी तो, चाहे वो 11th, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे बायो का स्टूडेंट हो, अभी तो एक्सपेक्ट करो ही मत कि आपको जो है यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी तो अपन लोग केवल इतना लिमिटेड पढ़ रहे हैं जो आपको फिजिक्स में काम चल जाए आपका। देखिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, थोड़ा सा इन दोनों को मिलाकर के प्रैक्टिस करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। यदि यहाँ पे y होता, यहाँ पे भी y हो जाता, लेकिन पहले की तरह ही dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल ये है, सपोज साइन 2x प्लस 3, मैच करें इन दोनों को, y की प्लेस पर कौन है, ये ब्रैकेट 2x प्लस 3, तो क्या आएगा cos y, y की प्लेस पर कौन है 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन जो कि कितना होता है 2 इंटू 1 प्लस 0। फाइनली क्या है 2 cos 2x प्लस 3। वो जो 2 है उसको यहाँ पीछे नहीं लिखते, आगे लिखा करते हैं। पीछे तो ऐसा लगता है जैसे कि एंगल में चला गया, उसके एंगल के साथ बैठा हुआ है ये। ठीक है ना, आगे लिखते हैं। और हाई लेवल का एग्जांपल साइन एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन तो आप बताओ कि मैच करके y की जगह पर कौन है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे cos y यानी cos एक्स स्क्वायर तो आएगी। और ठीक है, बिल्कुल मशीन की तरह से, मशीन में माल डालो और मशीन अपने आप अपना प्रोडक्ट निकालेगी। मशीन में रॉ मटेरियल डालो, ठीक है, इस मशीन में क्या डाला मैंने एज ए रॉ मटेरियल एक्स स्क्वायर, वाई की जगह क्या एक्स स्क्वायर, वाई की जगह कौन है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी भी आपने देख लिया कितना होता है 2x। ठीक है, ये बात। एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन, अब बात में आ गया ट्विस्ट। एक्स पर यहाँ स्क्वायर यहाँ नहीं है, पूरे पर स्क्वायर है, जिसको ऐसा भी लिखा करते हैं। ध्यान दो, ये और ये एक ही बात है। स्क्वायर किस पर है, पूरे साइन एक्स पर है, एंगल पर नहीं, केवल एक्स पर नहीं है। और आप इनको मत समझना कि ये दोनों एक ही बात है कि साइन 30 स्क्वायर और साइन 30 स्क्वायर एक ही बात है। नहीं, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ का स्क्वायर कितना होता है 1/4। ये कितना है, ये तो साइन 900 है, और साइन 900 का वैल्यू कितना आता है, निकालो भाई पहले तो, वो कुछ ये नहीं आएगा, पता नहीं क्या आएगा। तो दोनों सेम नहीं है, इस बात को समझो। चलो, कितना है साइन एक्स स्क्वायर, आप बताओ इनमें से ये इस पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो सावधान रह जाओ, फॉर्मूला लगेगा ये।
इन दोनों को मैच करके देखो, आपको लगेगा कि हाँ ये दोनों मैच होना पॉसिबल है, ये दोनों मैच होना पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती इनको मैच करो तो आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है दिख तो रहा है, वाई की जगह कौन है, नहीं, ठीक है। यदि आप ये बात समझ जाओगे तो बहुत बड़ी बात होगी कि इन दोनों को मैच करो तो क्या पता पड़ रहा है, एन की जगह पर कौन है, 2, एन की जगह पर तो 2 है, पावर इज 2, और वाई की जगह पर साइन एक्स है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जिससे कि ये मैचिंग नहीं सेट हो पा रही। y की जगह पर है साइन एक्स, और y की पावर कितनी है, n, तो यहाँ साइन एक्स की पावर है 2, n का वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी है 2, और y की जगह कौन है, साइन एक्स की पावर 2 - 1 यानी कि 1 नहीं लिखते, और dy/dx ऑफ व्हाट, साइन एक्स, y की जगह पर कौन है इधर, साइन एक्स, y की जगह पर साइन एक्स। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अब तो फॉर्मेलिटी है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x, और उसको आगे कुछ प्रोसेस कर सकते हो तो तुम्हारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन तो हो गया। ऐसे करके और डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना, और वो हो गई। उसके बाद एक फॉर्मूला और है जो आपके नोट्स में दिख रहा है नंबर 5 पर, एंड दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख देता हूं और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, फॉर्मूले को रीड करूंगा और उसके बाद प्रैक्टिस। देखिए कब काम आता है ये फॉर्मूला, जब दो बंदे हों जो मल्टीप्लाई होके बैठे हों। u एंड v कौन है, कोई हो सकता है, u और v की जगह साइन x है, x पावर 3 है, cos x है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और खास बात क्या है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन के कंबाइंड को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया और v को छोड़ दिया, मल्टीप्लाइड एज इट इज मल्टीप्लाइड उसको छोड़ दिया, और फिर सेम काम उल्टा करके किया, ठीक है। u को छोड़ दिया और v को मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करके और लिख दिया। यदि ये 3 होते तो मतलब सीधी बात है कि आपको 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करना है और बाकियों को छोड़ना है। फिर नेक्स्ट एक को पकड़ा, डिफरेंशिएशन किया, बाकियों को छोड़ दिया, ठीक है। एक को पकड़ो बाकियों को छोड़ो, एक को पकड़ो बाकियों को छोड़ो, ऐसे करके जितने भी बार हैं वो लिखते जाओ, कोई बड़ी बात, ठीक है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यू की जगह पर कौन है, एक्स स्क्वायर, v की जगह पर कौन है, साइन एक्स। बताएं, अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। du/dx मतलब है इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है, बोले तो 2x होता है, अभी प्रैक्टिस कर चुके अपन लोग, ठीक है। v को क्या किया, एज इट इज छोड़ दिया, v को कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाइड छोड़ दिया, प्लस u को छोड़ दिया, u कौन है, एक्स स्क्वायर, छोड़ दिया इसको, एंड v का डिफरेंशिएशन किया, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और ये आपका आ गया, ठीक है। ऐसे करके, और बच्चों प्रैक्टिस करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अपन लोग फिजिक्स के अंदर जितना भी टोटल डिफरेंशिएशन काम आता है 11th 12th और आगे नीट और जेई लेवल तक जितना भी कहीं फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन काम आता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही निपटा चुके एज ए प्रैक्टिस। और दूसरी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको नोट्स में दिख रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब है कि डिफरेंशिएशन को आपने रियल लाइफ एग्जांपल में है बात कर ली,
आपने फॉर्मूलेबाजी कर ली, फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर ली, जो कि न्यूमेरिकल में काम आएंगे। फॉर्मूला कहाँ काम आएगा? ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल सोल्व करने में, डेरिवेशन सोल्व करने में काम आएंगे। लेकिन आपको यदि ग्राफ के अंदर इसका मीनिंग बताना पड़े तो क्या होगा, वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो मैं जो है ये अभी एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, और डायग्राम मैं तुम्हारे सामने बनाऊंगा। हर लाइन को तुमको बताऊंगा कि वो क्यों है ऐसा करके। मैं बात को हमेशा रिपीट करता हूँ, एक बात बोला करता हूँ कि आप जो है कोशिश ये किया करें, आपके सामने डायग्राम बने, कोई भी थ्योरेटिकल उसका बेस है किसी भी डायग्राम का, जिसके पीछे कुछ थ्योरी है, कोई लंबी कहानी है, वो डायग्राम आप रेडीमेड एक्सेप्ट मत करो। वो डायग्राम आपके सामने बनना चाहिए, ठीक है? तभी आप सीख पाओगे। डायग्राम सुनो पहले तो। ये क्या है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है? मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। सपोज मैंने आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दिया और बोला इसका ग्राफ बनाओ, आप देखते डर जाओगे। सब ऐसे ग्राफ इतना भयानक, इतना आज तक सुना ही नहीं मैंने, तो कैसे नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? एक्स और वाई के टेबल तैयार करें, एक्स का वैल्यू पुट करें 0, बोलो कितना आया? 0 पुट करने पर वाई का वैल्यू कितना आया? 5। एक्स का वैल्यू कितना पुट किया? -1, ठीक है? कितना आ रहा है? वाई का वैल्यू 6। एक्स का वैल्यू कितना पुट किया? 1 पे कितना आ रहा है? 10। 2 पे कितना आ रहा है? बोलो 21। ऐसे करके, और आपके पास कोई भी ग्राफ का बनाना डिफिकल्ट नहीं है। एक्स की मनमर्जी है, जो वैल्यू पुट करते जाओ, वाई की वैल्यू निकालते जाओ, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है? फिर इन कोऑर्डिनेट को ढूंढना है आपको, ज्वाइन कर दो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जस्टिफाई कर रहा हूं आपको कि एक्स और वाई कौन है? 2 वेरिएबल्स हैं। कैसे पता पड़ा वेरिएबल है? अभी मैं एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर रहा था ना, वेरी कर रहे थे ना एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या थी? कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी माइनस, कभी एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी, और वाई की वैल्यू भी उस वजह से डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी। यानी कि एक्स और वाई में खास बात क्या है? बोथ आर वेरिएबल। तो ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, ध्यान से सुनो, नोट्स की सबसे पहली लाइन क्या है? डिफरेंशिएशन में लिखी हुई है कि एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, बट दीज आर म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक दूसरे पर डिपेंड भी कर रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन है वो टाइम डिपेंडेंट होती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन वेरी कर रही है। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन किसी और चीज़ पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना? टाइम पे डिपेंड कर रही है। खैर, तो एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल्स तो हैं, म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो फिर उनके बीच में कोई ना कोई एक पक्का ग्राफ होगा। इफ 2 वेरिएबल्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, देन देयर मस्ट बी अ ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक ग्राफ होगा, और सपोज वो ग्राफ है ये। तो ये क्वेश्चन नहीं करना आज के बाद में कि ये ग्राफ कहाँ से आएगा, क्यों है ये ग्राफ। है कोई ग्राफ? एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, तो पक्का ग्राफ होगा ना होगा। वो ग्राफ कैसी शेप का होगा वो मैटर नहीं करता, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, कैसा भी ग्राफ। इस ग्राफ के ऊपर आपने 2 पॉइंट अज्यूम करें, ठीक है? ए बी। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है? तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें मैं बना रहा हूं, जस्ट मेरे मैं जो आगे बोलूंगा उसकी हेल्प के लिए। बोलिए, बताइए मेरे को, ये जो लाइन बना रहा हूं मैं, डॉटेड वाली लाइन, आपको चैलेंज है, इसका नाम बता दो।
इस डॉटेड लाइन का नाम बता दो, आपको चैलेंज है, ठीक है। बताऊं क्या, हिंट दूं? दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग इंटरसेक्टिंग द कर्व। ये जो कर्व है इसको इंटरसेक्ट करते हुए पास हो रही है एक लाइन। कौन है लाइन? सपोज मैं इसको बोल रहा हूं एम एन, द लाइन इज एम एन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सीकेंट। द लाइन विच पासिस इंटरसेक्टिंग अ कर्व, a straight line passing intersecting a curve is called secant, ठीक है। ए और बी कौन है? दो पॉइंट्स हैं, बहुत ही पास में हैं। अब आप एक चीज़ अज्यूम करो, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट कितने हैं? बहुत गजब के पास में है कि जस्ट ये टच ही कर रहे हैं। ए और बी पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। कोइंसाइड का मतलब है ये तो है ए और इसी के ऊपर जाके बैठ गया बी, एक के ऊपर एक बैठे होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, उसको बोलते हैं कोइंसाइड। ए और बी कोइंसाइड है नहीं बोल रहा मैं, ए और बी इतने करीब हैं कि बिल्कुल टच है। तो आप करोगे आप दिख तो रहे ही नहीं टच है। भाई मेरे को ये डायग्राम मान लो एनलार्ज करके शो किया हुआ है आपको। इस डायग्राम को मैंने आपको 1000 गुना 1,00,000 गुना एनलार्ज करके शो किया हुआ है। मैं बहुत छोटा सा डायग्राम बना देता इतना सा, तो तुमको दिखता क्या? कुछ नहीं ना। तुमको दिखाने के लिए मैंने एनलार्ज किया हुआ है। एक्चुअली पॉइंट ए और बी बहुत भयंकर पास में है। अब आप बताओ, सोचो, अज्यूम करो माइंड में आंखें बंद करके कि ए और बी बहुत करीब आ जाएंगे, तो ये जो लाइन है एम एन, ये क्या बन जाएगी? सीकेंट बन जाएगी। क्या? टेंजेंट। जब ए और बी बहुत करीब आ जाएंगे, तब ये लाइन जो है वो मेरे इस रूलर की तरह बन जाएगी, यहाँ से पास होगी, ठीक है। ये लाइन जो है वो ए और बी से पास हो रही है। ए और बी सेपरेट पॉइंट्स हैं पर बहुत भयंकर करीब हैं, तो ये जो लाइन है नियरली टेंजेंट होगी, ठीक है। तो अभी आप कह सकते हो कि ये लाइन कौन है? एम एन टेंजेंट है। तुम कह रहे हो कि ये तो टेंजेंट का है, ये तो दो अलग अलग पॉइंटों से कट करके जा रही है। भाई वो दोनों पॉइंट बहुत ही पास में हैं, पॉइंट ए और बी बहुत ज़्यादा पास में हैं। तुमको एनलार्ज करके दिखाया हुआ है, तुमको बहुत छोटा छोटा दिखाता तो तुमको नहीं दिखता, तो तुम कहते कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा आदमी है, कैसे पढ़ा रहा है ये। सुन लो, इधर देखो, बोलो ये कितना है? x1, सॉरी y1। ये कितना है? y2। ये कितना है? y2। ये कितना है? y1। फिर ये कितना है? y2 माइनस y1, यानी कि चेंज इन y। फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y, दिस इज कॉल्ड dy, दिस इज कॉल्ड dx, दिस इज चेंज इन y, चेंज इन x। चलो जी आगे जाओ। सपोज ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब कोई पूछा आपको बता थीटा क्या है, तो आप कहोगे एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच में एंगल है। क्या ये टेंजेंट है? यस। एक पॉइंट ए और बी बहुत दूर दूर हैं, तो ये सीकेंट है, और पॉइंट ए और बी ज़बरदस्त पास में है, तो ये टेंजेंट है, ठीक है। अब आप बताएं कि ये जो है इस टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? dy अपॉन dx। इस ट्रायंगल को देख के बताओ, ट्रायंगल ABC को, ट्रायंगल ABC को देख के बताओ dy कौन है? परपेंडिकुलर। और ये कौन है? बेस। ये क्या होता है? tan थीटा होता है। tan थीटा को ट्रिग्नोमेट्री में बोलते हैं tan थीटा। tan का फुल फॉर्म क्या है? टेंजेंट। इसी वजह से इसका नाम tan पड़ा, टेंजेंट, ठीक है ना। टेंजेंट से रिलेटेड इसका रिश्ता टेंजेंट से है, इसलिए इसका नाम टेंजेंट पड़ गया ट्रिग्नोमेट्री के इस रेशियो का नाम, और शॉर्ट में अपन लोग उसको tan बोलते हैं। लेकिन
टेन थीटा जो कि जो ट्रिग्नोमेट्री में जिसको अपन लोग टेंजेंट बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, फिजिक्स में अपन लोग उसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या? टेन थीटा, यानी कि dy बाई dx। ठीक है, आखिरी बात बोलें, कंक्लूजन वाला सेंटेंस क्या कि इफ देर आर टू म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल्स देन द डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x is equal to the tan theta or the slope of what? The tan theta of the slope or tan theta of the tangent। ठीक है, तो मतलब है कि ग्राफ के अंदर आप डिफरेंशिएशन को tan थीटा की नज़र से देखते हो और डिफरेंशिएशन के अंदर आप उसको dy बाई dx की नज़र से देखते हो। दोनों चीज़ एक ही है। ट्रिग्नोमेट्री बोलती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर बोलता है dy बाई dx। ठीक है ना, और ट्रिग्नोमेट्री बोलती है tan थीटा है, ऐसा करके। तो अपन ने क्या किया, ये ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन फिजिक्स में और कहीं भी जब तक इसका यूज़ नहीं आएगा, आगे आने वाले 2 साल के अंदर आप फिजिक्स में जगह जगह इसका यूज़ करोगे, तब तक आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि भाई इसका ये पढ़ गया तो इसका मतलब क्या निकला। ठीक है ना, तो वो अभी कर नहीं सकते अपन लोग, क्योंकि पूरे 11-12 के कई सारे चैप्टर्स हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर ये बात फैली हुई है। वहाँ जा कर के ही यूज़ करेंगे, तब अपन लोग वापस आकर के इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं जब जब अपन लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, डिफरेंशिएशन का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है टू डिटरमाइन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ये टॉपिक पूरी तरह से 12th क्लास के अंदर है। डिफरेंशिएशन के ही सेगमेंट में 12th क्लास के अंदर ये पूरा एक चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा नाम का। ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा नाम का एक टॉपिक है। मैं इस टॉपिक को आपको सीधे एग्जाम्पल लेकर के और समझाता हूँ। एग्जाम्पल पकड़ा मैंने, सपोज y का कोई एक्सप्रेशन है 2x³ और 3x² माइनस 30x, 3x² माइनस 30x। x और y के बीच में कोई भी एक रिलेशन है जिसको अपन ने एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। x एंड y आर टू वेरिएबल्स एंड इफ दे आर इन अ सेम इक्वेशन देन दे मे बी कॉल्ड म्यूचुअली डिपेंडेंट। ठीक है, म्यूचुअली डिपेंडेंट क्या मतलब होता है? आप x का वैल्यू वेरी करो तो y का ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली वेरी होगा। ठीक है, ओके। आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है और बोला है कि y मैक्स पता करिए, y का मिनिमम वैल्यू पता करिए, y का मैक्सिमम वैल्यू पता करिए। तो आपको लगेगा क्या दिक्कत है, x का वैल्यू पुट करे जाओ करे जाओ करे जाओ, y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? इनफाइनाइट आ सकता है। ऐसी क्या बात? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है, हर चीज़ का मिनिमम वैल्यू माइनस, ऐसा कुछ नहीं है, माइनस इनफाइनाइट होता है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। देखते हैं ट्राई करके कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसके सॉल्यूशन की कुछ स्टेप्स। सबसे पहले आपने dy/dx पता किया। डिफरेंशिएशन जो सिंपल वाला डिफरेंशिएशन है, मैं उसको यहाँ पे फटाफट निपटाऊंगा क्योंकि वो अपन लोग एग्जाम्पल्स कर चुके। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 का क्या है, 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड रहेगा। x³ का क्या, x³ का डिफरेंशिएशन बताओ कितना, 3x²। 3 का क्या, कुछ नहीं, एज इट इज रहेगा। x² का कितना होगा, 2x। 30 x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है,
डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया आपने 6x² 6x माइनस 30, दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के अपन लोग कहते हैं कि जब y का वैल्यू मैक्सिमम होता है और जब y का वैल्यू मिनिमम होता है तब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 0। ऐसा होता कब है? y का वैल्यू जब मैक्सिमम या मिनिमम होता है तब, ठीक है। इस कंडीशन में डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होता है। आप पूछोगे क्यों? मैं नहीं बताऊंगा क्यों, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मुझे आता नहीं है कि बात नहीं है, लेकिन मैं बताने का टाइम नहीं अपने पास में। अपन लोग हार्डली 6, 7, 8 पेजेस की अपन लोग मैथ्स कर रहे हैं। पूरी मैथमेटिक्स सिर्फ 3, 4, 5, 6 वीडियोस में सिर्फ 6 पन्ने की मैथ्स कर रहे हैं। अपन लोग यहाँ पे पूरी बात नहीं कर सकते, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 6 कॉमन आ रहा है, ले लिया। फैक्टर करे, कर लिए। ओ यहां पर क्या था भाई? 6 था। दोबारा करें 30। आई एम मेकिंग मिस्टेक। जस्ट ए मिनट, इसको ठीक करते हैं फंक्शन को। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको ठीक करना पड़ेगा। ये आप भी कर लेना अपने जनरल मैथ्स के पीडीएफ में। 30 की जगह 36 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये 36 हो गया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया। 6x² इट इज 6x माइनस 36 बराबर 6 कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया, फैक्टर किया, x + 3 x - 2 और x के वैल्यू आ गए -3 और 2, x के 2 वैल्यू आ गए। इसका मतलब क्या निकलता है कि इसमें x की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो इनमें से कोई एक चीज बंदा आएगा। x की वैल्यू जब -3 डालेंगे तो इनमें से कोई एक बंदा आएगा, ठीक है। तो आप तो कर दो, हो गया आपका काम तो। लेकिन यहाँ पे कंफर्म करके चलेंगे कि कब मैक्सिमम आएगा। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू लाने वाला x कौन और y का वैल्यू मिनिमम लाने वाला x कौन, समझ रहे हो। यहाँ पे ये वैल्यू किसकी हैं? ये x की वैल्यूज हैं। इनमें से कोई एक x की वैल्यू ट्राई करेंगे तो y का या तो मिनिमम वैल्यू आएगा या मैक्सिमम आएगा। दूसरा वैल्यू ट्राई करेंगे तो y का वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर पूरा नहीं हुआ। आपने अभी ये x की वैल्यू यहाँ ट्राई करने हैं या पुट करने हैं और फिर y का वैल्यू आएगा, वो आपका आंसर होगा। आपको y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करनी है। जो ये तो पता पड़ गया कि x की वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 एंड -3 पुट करने पे आएगा, पर कब मैक्सिमम आएगा और कब मिनिमम आएगा ये पता लगाना है। उसके लिए एक स्टेप और है। अभी अपन लोग क्या करते हैं, ये इसको साइड में रख लो। x = -3 और 2, ये x की 2 वैल्यू आ गई। और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था? 6x² 6x - 30। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। 6x² का डिफरेंशिएशन 2x कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, माइनस और 30 का अकेला कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। क्या आ गया? 12x + 6। इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएट किया है, उसको लिखते कैसे हैं? dy by dx square. This is called second order differentiation, and what is this? It is 2 times differentiation of y. 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। इसके अंदर x की ये एक एक करके वैल्यू ट्राई करेंगे। एट x इक्वल टू -3 डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर इक्वल टू ठीक है। इसका वैल्यू किसका? डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू किस तरीके का आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इस नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि जब इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है का मतलब है कि x का वैल्यू -3 यहाँ ट्राई करोगे तो y का वैल्यू मैक्सिमम वाला आएगा, देन यू विल अचीव द y मैक्स। जब x का वैल्यू -3 डालोगे यहाँ पे तो y मैक्स आप अचीव करेंगे। ठीक है, ये डिसीजन कैसे पता पड़ा कि y मैक्स ही आएगा? इस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आने से ये आपको डिसाइड हुआ। ठीक है, और वो जो y का वैल्यू है अभी करते हैं ट्राई। ठीक है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? x का वैल्यू कितना पुट कर रहा हूं? -3 2 -3 3 -3 x की जगह पर रिप्लेस कर दिया मैंने -3 -3 जो भी आ रहा है ये वो होगा y का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? एट x इक्वल टू 2 x की वैल्यू 2 पुट करी तो कितना आ रहा है? यहां पे कितना आ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका साइन कैसा है? पॉजिटिव। जब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब पॉजिटिव होता है तो आप क्या डिसाइड करते हो कि y का x का वैल्यू 2 पुट करो, इसमें x का वैल्यू 2 पुट करें तो y का वैल्यू कितना आया? 2 2 क्यूब 3 2 स्क्वायर 36 2। ये जो भी वैल्यू आएगा ये कौन होगा? y मिनिमम का वैल्यू होगा। आपने कैसे डिसाइड किया कि यही y मिनिमम है? पॉजिटिव आने की वजह से। आप इसको मैक्स क्यों बोल पा रहे हो? कि इसका वैल्यू नेगेटिव आया था। ठीक है, इस तरह से ये y के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपके पास सामने आ गए। ठीक है, देखो ये मेरे बस में होता तो ये टॉपिक आपको डिफरेंशिएशन में मैं कराता ही नहीं, लेकिन रेयरली एक तो आपके बुक में ये जो है मेथड घुसा रखा है ज़बरदस्ती, इसलिए मेरे को पढ़ाना पड़ा पहली बार। और रेयरली आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है, रेयरली। ठीक है ना, 11th 12th दोनों में। 11th में तो नाम तक नहीं लिया इस पर्टिकुलर का। 12th के अंदर अभी रिसेंटली अपन ने पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट किया है। आपको याद आ रहा हो तो एक 9 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन के ऊपर 3 चार्जेस को आपको रखना था, Q 2Q एंड 8Q। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ 9 सेंटीमीटर डॉट 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 ऐसे करके। उसके अंदर ये मेथड काम में आया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। अपन लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।